हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज फिर से एक नए मॉक टेस्ट की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि रहने वाला है कंप्यूटर का मॉक टेस्ट नंबर 4। आप भी कहोगे सर क्या रोज रोज कंप्यूटर के मॉक टेस्ट, कंप्यूटर के मॉक टेस्ट, अब तो हम थक चुके हैं। मेरे दोस्त, आज के बाद कंप्यूटर के मॉक टेस्ट आना कम हो जाएंगे और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका लेवल अब हाई हो जाएगा। ठीक है, बेसिक जो लेवल था वो खत्म हुआ, इजी इजी खत्म हो चुका है। अगर वो आपके एग्जाम में इजी लेवल आता है तो पुराने मॉक टेस्ट आप देखकर चले जाना। अगर आपने इजी इजी पढ़ना हो कि इजी ही आएगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि शायद क्लास फोर्थ की तरह लेवल हाई हो सकता है आपका, और होगा भी, तो आज के बाद जो मॉक टेस्ट आएंगे आपके रीजनिंग प्लस मैथ्स के, वो काफी अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट रहेंगे। जो आपके क्लास फोर्थ का जो लेवल था ना, बस उसके जैसे ही रखूंगा, उससे ज्यादा थोड़ा सा हाई कर लूंगा। बस उतना ही है, ठीक है जी। तो अच्छे क्वेश्चंस लगाने के लिए तैयार हो जाना, और उसमें बैड कमेंट मत करना कि सर हम केएस की तैयारी नहीं कर रहे। अरे मेरे दोस्त, मैंने पहले ही बताया है, आप सिंगल स्टेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो एक ही दिन आपका डिसाइड करेगा आपकी जॉब लगनी है कि नहीं लगनी है। तो उसमें आपकी एक ही मेरिट लिस्ट आनी है, तो उसके लिए पेपर भी अच्छा लेवल का आएगा। तैयारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने पिछले मॉक टेस्ट देखे जितने भी, अब वो आपको इजी लग रहे हैं, तो इट मींस आपकी तैयारी अच्छी हुई है। अब आपको थोड़े हाई लेवल मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत है। तो वो भी आएंगे, उसके बेसिस के ऊपर थोड़े थोड़े इजी भी अगर लाने होंगे वो लाते रहेंगे हम, डोंट वरी। तो कंप्यूटर के मॉक टेस्ट आना आप कम हो जाएंगे। आज का मॉक टेस्ट है, अच्छा है, देखना। अगर क्वेश्चन बन रहे होंगे तो काफी अच्छी तैयारी है। अगर 30 क्वेश्चन में से आप 30, 27, 20 प्लस ला रहे हो ना, तो आपकी तैयारी अच्छी है। मेरे दोस्त, डोंट वरी, इसमें आप अच्छा स्कोर करके ही आओगे कंप्यूटर में। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। टू सेंड एंड रिसीव ईमेल यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट योर ईमेल अकाउंट। अरे हाँ, ये तो हमें पता होता है। हमें ईमेल अकाउंट अपना क्रिएट करना होता है, ठीक है। फिर उसे हमने साइन आउट रखना होता है, लॉग ऑफ या लॉग इन या डिलीट रखना होता है, ये आपको बताना है। बताओ, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा ऑप्शन सही होगा? इजी क्वेश्चन है कि नहीं है? हमें ईमेल को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए हमारा ईमेल अकाउंट जो है वो लॉग इन होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। सेकंड पे आ जाओ। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अनट्विस्टेड पेयर केबल यूटीपी? बता दीजिए, फीचर बताने हैं आपने। यूटीपी क्या है आपके पास? एक अनट्विस्टेड पेयर केबल है, इसके आपको फीचर्स पता होने चाहिए। It is a low-cost cable available for setting up small networks. It is a thin and flexible cable and hence provides ease of installation. It can carry data up to a length of 100 meter and stretch. बिल्कुल सही। बताओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ये सभी के सभी इसके फीचर है यूटीपी के, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी। मोस्ट प्रोबेबली यूटी के ऊपर, यूटीपी के अगर क्वेश्चन पूछा गया ना, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इसकी लेंथ कितनी होती है? 100 मीटर याद रखने हैं आपने, ठीक है। थर्ड पे आ जाइए। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये तो आप सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इजी क्वेश्चन है कि नहीं है? तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर आपको पता है सीपीयू ही होता है। ये बच्चों वाला सवाल था। फोर्थ पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इन सभी में से ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4, बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अगर आज के मॉक टेस्ट में 30 में से अगर आप 27 प्लस कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है लेवल बहुत बेसिक रखा गया है। आपके एग्जाम रिलेवेंट लेवल ही है जी। जेके एसएसबी ने आज तक कंप्यूटर के अभी मुश्किल क्वेश्चन पूछे ही नहीं है। तो फिर भी मैंने आपको मुश्किल क्वेश्चन काफी करवाए हैं। अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो तैयारी आपकी अच्छी है, ठीक है। और अभी जो नई वीडियोस आएंगी वो आपके जेएनके के रिलेटेड बड़े क्वेश्चंस आएंगी। जो आपकी हिस्ट्री है, आपकी इकोनॉमी है, जो आपकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसके ऊपर एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी लाऊंगा मैं, एक दो दिन में ही। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आएंगे, और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आएंगे, लाइव नहीं होंगे। क्योंकि लाइव आएंगे टाइम भी वेस्ट होगा आपका। तो रिकॉर्डर रहेंगे तो आप स्पीड में भी देख सकते हो उसे, ठीक है। इसका सही आंसर आपको पता है, जावा जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 5 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम यूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम आप कितना जूम कर सकते हो पावर पॉइंट में? सही है। सो इजी क्वेश्चन था कि नहीं था? क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 40% तक आप जूम कर सकते हो। क्या हो गया मेरे को? क्या बोले जा रहा हूँ मैं? क्वेश्चन नंबर 6, recycle wing is configured to be able to automatically store files to the size of your hard disk। बताओ, कितने परसेंट तक कर सकती है? क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बता दीजिए। रिसाइकल विन के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6, देखो एग्जामिनर आपको लैंग्वेज में ही घुमाएगा, इस बात का याद रखना। जो क्वेश्चन आपको लगेगा ना मुश्किल है वो लैंग्वेज में ही घुमाया होगा क्वेश्चन, ठीक है। बाकी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का है तो ज्यादा वो बिल्कुल इतना डीप नहीं जाएगा वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो आपका सी है 10% बिल्कुल सही आंसर है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ए ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट? तो पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में पूछा गया ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, माउस इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। 8 पे आ जाते हैं। ए सिंगल फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर वोट स्पोर्ट्स रिबन केबल्स कितनी स्ट्रिंग्स की होती है? वो 30, 33, 21, 13 स्ट्रिंग्स। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 रिपीटेड क्वेश्चन है काफी। स्कोर अपना बताना कमेंट्स में, इससे पता चल जाएगा तैयारी आपकी काफी अच्छी चल रही है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर बी 33 स्ट्रिंग्स इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 9 पे आ जाते हैं। एक कंप्यूटर विद ए लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सेड टू बी, उसे हम क्या कहते हैं बताओ? A computer with a large number of instruction is said to be a क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है बता दीजिए। सो क्वेश्चन 9 ऑप्शन नंबर डी CISC। CISC की फुल फॉर्म आपको कमेंट में बतानी है। डन? बता दोगे कि नहीं बता दोगे बताओ, क्योंकि फुल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन आपका आना है तो यहाँ आपको नहीं, आपको कमेंट्स में बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 चूज द नेटवर्क दैट कनेक्ट्स डिफरेंट कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंप्यूटर्स को वो कनेक्ट कर सकता है, वो कौन सा आपका नेटवर्क है? क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए रखा गया बस थोड़ा सा बहुत। सो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर आपका जो डी है बिल्कुल सही है, वैन आपका बिल्कुल सही इसका ऑप्शन है, वाइड एरिया नेटवर्क। 11 विच इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट, बता दीजिए। इंटरनेट के द्वारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो यूज होते हैं वो कौन से हैं? सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है बताओ। ये मेल ट्रांसफर के लिए, ठीक है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो होते हैं यही होते हैं स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इंटरनेट के द्वारा। Which software is used to protect the computer against unauthorized access? Easy question. Question number 12 easy question लग रहा होगा आपको, है कि नहीं? लग रहा होगा इजी क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन ऑप्शन वो वही देगा जो आपको अच्छे लगते होंगे, ठीक है, बट वो कभी कभी कभार आंसर नहीं होते हैं। Which software is used to protect the computer against unauthorized access, बता दीजिए। तो इसका आंसर अगर आपको ए लग रहा है बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, फायरवॉल is the right answer. Okay. Question number 12, option number B. 13. Sending emails to other to steal important data such as username, passwords and bank details is known as, उसे हम क्या कहते हैं? कौन सा वो हमारे पास स्कैम हो जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर ए फिशिंग स्कैम उसे हम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 14 पे आ जाते हैं। Which of the following component is used to interface audio video to transfer uncompressed video data and to compress or uncompressed digital audio data? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का HDMI बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने दिया होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोर्ट्स इन कंप्यूटर, बता दीजिए। टू राइट, टू कनेक्ट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कैन बी कनेक्टेड टू कंप्यूटर फॉर कनेक्टिंग एक्सटर्नल डिवाइसेस, फॉर कनेक्टिंग इंटरनल डिवाइसेस टू राइट प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। उसे हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के लिए फॉर कनेक्टिंग एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए, ठीक है, जो पोर्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर पे, उससे एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है।
हु सेंट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इन व्हाट ईयर? बताइए, पहली इलेक्ट्रॉनिक मेल किसने सेंड की थी और किस साल में की थी? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 1971 में रे टॉमिल्सन ने भेजी थी, टॉमिल्सन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 1971। 17, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड डिक्शनरी, वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड फॉर्मेट? क्वेश्चन नंबर 17 आपको पता है, बिल्कुल इजी आंसर है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है हमारा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में आता है? टेबल शीट, कैलकुलेशन शीट, स्प्रेडशीट, वर्कशीट? क्वेश्चन नंबर 18, ये भी तो इजी क्वेश्चन आ गया, स्प्रेडशीट की कैटेगरी में आता है, आपको पता है, तो ज्यादा टाइम इस पे नहीं वेस्ट करते हैं। 19 में आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बताओ, इन चारों में से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, अगर आपको लगा होगा इसका आंसर रूबी है, वो गलत है मेरे भाई। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर डी। 20, ऑपरेटिंग सिस्टम सीमलेसली मैनेजेस, क्या मैनेज करता है वो? आपका हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, डाटाबेस, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स? क्वेश्चन नंबर 20, तो वो आपका मैनेज क्या करता है, बताइए भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को वो मैनेज करता है। डन। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर इन कंप्यूटर? अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बताओ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर इन कंप्यूटर? ये चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आपको आंसर देना है। सो इसका सही आंसर है वो जो है, पीपल विद लिमिटेड एबिलिटी कैन यूज द कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम? बताओ, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22। तो इसी क्वेश्चन था, यूनिक्स आपके के पास क्या है? ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। डन। 23, डैश इज a network security tool designed to prevent unauthorized access or create a private network? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, लैंग्वेज रिपीट हुई है यार, क्वेश्चन नहीं रिपीट हुआ है, समझ लो। अनऑथोराइज असेस पहले भी आया था पीछे, अब फिर से आ गया, थोड़ी अलग लैंग्वेज में आया, और इसका आंसर आपको पता भी है, फायरवॉल है। डन। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर ए। 24, इन द कंप्यूटर और इंटरनेट वर्ल्ड क्रिमिनल इलीगल ट्रांजैक्शंस और वर्ल्डली कार्ड, उसे हम क्या कहते हैं? इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, सो क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर बी आपको पता है, उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। क्लियर। 25, चूज द करेक्ट ऑप्शन, प्लीज टेल अस फॉर व्हाट पर्पस द इनपुट डिवाइस इज यूज्ड? इनपुट डिवाइस का यूज किस पर्पस के लिए किया जाता है? व्यू द एप्लीकेशन, टू प्रोसेस द सिस्टम, टू ट्रांसमिट डाटा, टू सेव इंफॉर्मेशन? बताओ, है कि अच्छा क्वेश्चन? सो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, टू ट्रांसमिट डाटा, डेटा। ओके। 26, computer memory is usually expressed in terms of kilobytes and megabytes, but does byte mean? बाइट का क्या मतलब है? 26, बताओ, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है, बता दो अब तो, है कि नहीं? बढ़िया क्वेश्चन है ये। सो क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही है, 8 बाइनरी डिजिट्स इसे हम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, फॉर विच कंपनी वाज पावर पॉइंट ओरिजिनली मेड? पावर पॉइंट आपका किस कंपनी ने बनाया था? बताओ, अच्छा क्वेश्चन, और एग्जाम में आया हो। पावर पॉइंट किस कंपनी ने बनाया है? बताओ, लगा दिया आपने अपना आंसर मार्क, कर दिया कि नहीं है? बताओ,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एप्पल मैकिंटोश ने आपका पावर पॉइंट जो था वो बनाया था। 28, व्हाट डू वी कॉल द पर्सन हु कंट्रोल्स द कंप्यूटर? उसे हम क्या कहते हैं, बताओ। है ना अच्छे क्वेश्चन। तो एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है आपके ये सारे के सारे। बाकी आप शॉर्टकट कीज वगैरह रट कर चले जाना, उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाले मैंने, एक दो क्वेश्चन ही आएगा आपका, ठीक है। बाकी इसके बाद से जो मॉक टेस्ट आ रहे हैं वो सारे अच्छे लेवल के रखूंगा मैं, थोड़े कंफ्यूज करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रोग्रामर नहीं कहते हम उसे, क्या प्रोग्रामर नहीं कहेंगे, ये बात याद रखना, उसे हम कहते हैं लाइव वेयर। क्वेश्चन नंबर 28 लाइव वेयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर यही मार्क किया गया था। 29, the time required to move the read write head of the disk drive to a specific location on the disk is, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 बताओ। 29, सो 29 का जो सही ऑप्शन है ना, उस टाइम को हम कहते हैं सीक टाइम, ऑप्शन नंबर बी। रीड राइट हेड ऑफ द डिस्क ड्राइव टू ए स्पेसिफिक लोकेशन के लिए उसे हम कहते हैं सीक टाइम। लास्ट क्वेश्चन आज का, हु अमंगस द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? बताओ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पॉपुलर कंप्यूटर कौन सा है जो, बताओ। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पॉपुलर कंप्यूटर लास्ट का लास्ट का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसको कहते थे IBM 360 और गलत है इसका आंसर, इसका आंसर है IBM 650। डन, ठीक है। 30 क्वेश्चन आज आपकी स्क्रीन के ऊपर थे, उम्मीद करता हूँ 27 प्लस आपने स्कोर किया होगा इसमें। अगर इतना स्कोर आ रहा है, जो 25 प्लस भी आ रहा है, तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, डोंट वरी, घबराना नहीं है आपने, ठीक है। मैथ और अपना जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग कर लो भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। कंपटीशन बढ़ रहा है उसमें, तो जितना हो सके, अगर कम आता है मैथ तो मॉक टेस्ट से कवर हो जाएगा, मॉक टेस्ट की वीडियो देखना स्टार्ट करो, ठीक है जी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।